स्टूडेंट मैथ चैप्टर 6 फैक्टर एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 6.8 ओके। और यारी बुक्स है ओके, लिखा हुआ है ना सेल्फ प्रैक्टिस 6A, ये एक्सरसाइज है बच्चा है। एक्सरसाइज 6A में हमारा कौन सा क्वेश्चन था बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, मुझे क्या करना है? मुझे कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किसके? ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितनी भी हमको गिवन रहेगी उसका हमको क्या करना है? कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर बच्चे कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ बच्चा। अब डायरेक्ट हमको फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फाइंड द कॉमन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखो यार, ये फाइंड द कॉमन फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमको लिखा हुआ है। इसके हमको कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करने हैं। पहले मैं सॉल्यूशन कौन सा हमारा है? ये है 6th का ए पार्ट। ओके, अब कॉमन फैक्टर क्या है हमारे इसमें? 6 और 14 के हमारे कॉमन फैक्टर क्या होंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको एलसीएम या तो 6 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, है ना। तो क्या करेंगे? 6 फैक्टर इस तरीके से लगाते हैं। आई होप आपको पता होगा। देखो पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेल में 6 आता है, यस 2 3 या 6, इस तरीके से। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2 3 या 6। दूसरा क्या हमारा? 3 1 या 3, मीन्स इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। मेरी बात सुन रही? पहले 2 की टेल में 6 आता है, यस 2 3 या 6। अब 3 की टेल में 3 आता है, यस 3 1 या 3। समझ में? देखो ना, 2 3 या 6 और 3 1 या 3, इसे बोलते हैं एलसीएम। इसे बोलते हैं हम कॉमन, इसको हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सेम 14 है, 14 को भी हमको ऐसे करना है बच्चा। सेम पहले 2 से स्टार्ट करना है, कहा था ना हमेशा पहले 2 से स्टार्ट करना है। हमको 2 से डिवाइड करना है। 14 को पहले किससे डिवाइड करना है? 2 से। अब 2 की टेबल तो आपको आती होगी बच्चे सबको। 2 7 कितना होता है हमारा? 14। 2 7 कितना होता है? 14। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 7 या 14। समझे? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14। अब 7 तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, आपको पता ही है ना। 7 क्योंकि एक और नंबर है, 7 अपनी टेबल में आता है। तो 7 1 क्या होता है हमारा? 7 7 1 7। आई होप इतना आपको समझ में आएगा मैंने कैसे फैक्टर करे। पहले मैंने 6 का करा, फिर मैंने 14 का करा। तो फैक्टर ऑफ क्या लिख दूंगा बच्चा? फैक्टर ऑफ क्या लिख दूंगा बच्चा? मैं 6। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर बने बच्चे हमारे? 2 2, और यहाँ पे हम 1 भी लिखेंगे। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबके फैक्टर्स होता है ना। तो 1 एक ऐसा नंबर है कि जो सबका फैक्टर होता है, मतलब 1 भी लिख सकते हैं, और 2, और दूसरा क्या है? 3। ओके, तो मतलब इनमें बताना है ये क्या है, ये क्या है? फैक्टर ऑफ क्या है हमारे? 6 है। तो आप 1 इंटू 2 इंटू और क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो ना। इन सबका मल्टीप्लाई 6 से तो आ रहा है। सेम सेम फैक्टर ऑफ क्या बचा हमारा? 14। सेम ही करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 7, है ना। ये तो लिखा मैंने। 1 तो मैंने कहा था ना, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 एक ऐसा नंबर होता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, चाहे कैसा भी नंबर क्यों ना हो, वो 1 सबका फैक्टर होता है। ओके यार, मैं बात को, अब 1 दोनों का फैक्टर है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर तो पूछा हो बच्चा हमको। कॉमन फैक्टर पूछा हो ना, कॉमन फैक्टर ऑफ। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? जो नहीं, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन फैक्टर समझे, मतलब दोनों के जो फैक्टर है कौन कौन से होंगे? यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक 1 दिख रहा है और एक में और 2 दिख रहा है। देखो ना, अच्छा एक 1 है और दूसरा क्या है? 2 है। ये दोनों तो है कॉमन फैक्टर है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। जो 6 की टेबल में भी आता है, और जो सॉरी जो 6 की इसमें भी आता है, जो 6 का भी फैक्टर है और जो 14 का भी फैक्टर है। कौन कौन से? एक 1 है, एक 2 है। तो 1 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ, लिखना भूल गया, फैक्टर ऑफ इसका 6 एंड 14। तो कौन कौन से? 1 एंड 2 क्या है? फैक्टर ऑफ क्या है? 6 और 14 के। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। सेम हमने इसी का बी पार्ट करना है। ओके, इसमें से मैं आपको कर रहा हूँ, चलो मैं आपको सी पार्ट करके दिखा रहा हूँ। बी और डी इज योर होमवर्क। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बच्चों, जितने भी रेस्ट पार्ट है आपका होमवर्क है। ओके, बी और डी क्या है? आपका होमवर्क है। ओके, देख लो और फिर बोल रहा हूँ दिया। देखो ये एक बी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ये बी 12,32 और एक डी 30,45। दिस इज योर होमवर्क। ओके, अब सी वाला करा रहा हूँ मैं आपको। सी वाले में क्या बोल रहा है? लुक हियर, 24 सिंग एंड 36। सो सिंपल। अब देखो दोनों में पता है इवन नंबर है, लास्ट में क्या है? 4 है, 6 है। आपको आई होप सबको पता होगा इवन नंबर क्या होता है और ऑड क्या होता है। ओके, तो इवन क्या होता है बच्चे? 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या हो गया? मतलब हमारे इवन नंबर होता है जो 2 से इजीली डिवाइड होता है, मतलब 2 की टेबल में आते हैं सबके सब। ओके, और ऑड क्या होता है? जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं।
ओके, उसे बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे हो गया 3 हो गया, खुद 1 हो गया, 3 हो गया, आपका कौन कौन से हो गए, ओके मेरी बात समझ में होगी ना, 1 3 और 9 भी हो गया। 9 अपनी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, मतलब ऑड मतलब ऑड में आता है ना। इतना आपको समझ में आएगा ना। तो पहले यहाँ देखो, इतना देखो 24 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। मैंने कहा था ना आपको पहले, सेम 24 लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया। अब डिवाइड करके देखिए, आपको डिवाइड करना सबको आता ही बच्चा। 2 1 जा 2, कितना 0 आ जाएगा। ये 4 ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। अब 2 2 जा कितना होता है बच्चा हमारा, 2 2 जा 4, तो कितना 0, तो हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन बात ये है ना कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। और जो क्वाड्रेंट है मैं कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 12। ये हमारा ये आया वो क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा। अब तो 2 की टेबल आपको आती होगी। 2 6 से कितना होता है हमारा 12, एंड 2 3 से कितना होता है हमारा 6, एंड 3 1 जा 3। ये तो होता है बच्चा, सो सिंपल ना। सेम इसको 36 को भी हमने ऐसे ही करना है। ओके, पहले 2 से स्टार्ट करूंगा। ये 24 का फैक्टर है, 36 का फैक्टर है। अब 2 से क्या करेंगे भाई, मैं 36 से क्या ले लूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा 36 को। 2 1 जा 2, सेम 1 का 1 आ जाएगा ना। 2 3 - 2 1 ही तो होता है। और ये 6 2 8 जा 6, ये पूरा पूरा कंप्लीट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। ये रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। अब 18, तो क्या ये 18 को कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा। अब तो टेबल आती है 2 की, 2 9 जा 18। अब 2 की टेबल में 9 तो आता नहीं, 9 किसी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। देखो ओके, देखो लास्ट में सब में 1 आ रहा है ना, सब में 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 हर किसी का फैक्टर होता है। ये बार अपना लास्ट में 1 आ रहा है ना हमारे, जब हम इसको इसे फैक्टर कर रहे थे लास्ट में 1 आ रहा है ना हमारा, इसका मतलब 1 हर किसी का फैक्टर होता है। ये बात याद रखना है। अब यहाँ वही लिखेंगे सेम जो हमने यहाँ लिखा था। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 24। ये 1 अलग है, ये 1 कंफ्यूज मत हो ना। फैक्टर ऑफ 24 क्या क्या हमारा, एक 1 हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा, और हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू दोबारा 2 लिखेंगे, इंटू 2 और इंटू 3। ये तो है। तो बचो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ना। सेम फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36 सेम हमको वही करना है। फैक्टर ऑफ 36 क्या है बच्चा हमारा, 1 इंटू 2 इंटू, क्या 2 2 है ना, 2 बार 2 लिखूंगा, और 3 भी 2 बार है। ओके बच्चा, अब हमको चेक करना है कि इनमें से कॉमन कौन कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। तो हमको देखना है, तो वो लिखेंगे कॉमन फैक्टर, लिखेंगे यहाँ पे कॉमन। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना बच्चा है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। कॉमन फैक्टर ऑफ कौन कौन से नंबर है, 24 एंड 36। इन दोनों के कॉमन फैक्टर हमको बताना है बच्चा, कौन कौन से कॉमन है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखो एक तो 1 तो है ही, 1 मैं लिख दूंगा। ओके 1, और दूसरा क्या हमारा, ये इज इक्वल टू लिखना बच्चा है, सॉरी। अब दूसरा क्या हमारा 2 भी है, इस 2 को भी लिख दो। एक और 2 है, इस 2 को भी लिख दो। और अब एक 3 है, एक 3 है, तो इस 3 को भी लिख देंगे। ओके, तो मतलब इतना आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। ओके जो, और एक और चीज हमको कॉमन फैक्टर बताना है ना, तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे। ओके अब कॉमन, अब अभी तो ये हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा कॉमन फैक्टर निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो पहले 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या करूँगा, 2 1 जा 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आई होप आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉमन फैक्टर ना, कंफ्यूज मत होना। ये इसको चलो, इसको पूरा रफ कर रहा हूँ, इतना रफ कर रहा हूँ। ओके देखो 1 1 जा 1 और 2 तो होगा, 1 और 2 तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा है ना। तो देखो अब 2 इंटू 2 कितना होता है हमारा, इन दोनों, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 4 होता है। कितना होता है बच्चा, 4। कितना होता है 4। ओके और 3 भी होगा, पहले हम 3 भी ले लूँगा। ओके ये हमारा कॉमन फैक्टर्स है। ओके अब जो 24 और 36 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। और एक और ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में आता है, कौन सा बच्चा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 2 देखो 2 तो मैंने ले लिया, 1 और 2 तो मैंने ले लिया, 3 भी मैंने ले लिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 कितना होता है बच्चा हमारा 4, ये दोनों बचे हुए ना। अब 1 और 2 तो देखो बच्चा 1 2 और 3 तो आपने ले लिया, तो 1 2 और 3 जो कॉमन थे वो तो आपने ले लिया, ये ऐसे। ओके अब हमको क्या बताना है कि और किसी टेबल में आता है, 1 और 2 और 3 की टेबल में तो आते हैं, और किसी टेबल में आते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना होता है हमारा 4, इन दोनों को जो बचे हुए हैं 2 इंटू 2 कितना होता है हमारा 4, कितना होता है 4।
और किसकी टेबल में आता है? 6 की टेबल सबको आती है ना। देखो 3 इंटू 2, ये भी तो बचे हुए हैं। 3 इंटू 2 कितना होता है हमारा? 6। तो 6 तो 1 2 3 4 6 की टेबल में क्या आता है? ये सब आता है। मतलब इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। ओके, समझ आ रहा? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूज होगा मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मेरे पास समझ में आ गई ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? देखो 1 2 ये दोनों तो मैंने कॉमन ले लिए, 1 और 2, और ये 3 था वही मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बचा हमारा? ये दोनों बचे ना। 2 इंटू 2 कितना होता हमारा? 4। अब 3 इंटू 2 कितना होता हमारा? 6। इसको गोले मत लिखो है, अगर इनका आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने क्या कर रखा है। ओके, ये तरीका भी आपको करने का ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका भी है इसका। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हमको पता लग गया 1 2 3 4 6 है फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। मतलब जो इतना आपको समझ में आएगा, आई होप इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके, अब आओ 6th बी में, सेल्फ प्रैक्टिस 6 बी, इसे मैं पूरा रब कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब क्या बोला 6 बी में? 6 बी में हमको बोल रहा है, तो इसको रब कर रहा हूँ 6 बी। सॉल्यूशन फर्स्ट का एक बार, सॉल्यूशन फर्स्ट का एक बार में क्या बोला? कंप्लीट द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बच्चे। यहाँ देखो कंप्लीट द, ये लिखा हुआ ना, कंप्लीट द सेट, जो हमको सेट दे रहे मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा हमको कंप्लीट करना है। ओके, लिखा हुआ ना 6 बी का, तो कंप्लीट करेंगे इसको। आई होप सब टेबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल्स आने जरूरी है 20 तक। ओके, टिल 20 तक। ओके, तो आपको याद करनी है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, टिल 20 तक आपको क्या करनी है? टेबल याद करनी है। लर्न योर टेबल्स। अब लिखा हुआ यहाँ पे 5 कॉमा रेशियो 5 रेशियो कॉमा 10 कॉमा कॉमा और कॉमा। ओके, कॉमा। अब हमको था ना, यहाँ क्या आएगा? यहाँ का आएगा और यहाँ क्या आएगा? हमको फिल करना है। तो टेबल सबको आती है। 5 टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ओके, सॉरी 20 आ बचा यहाँ पे, गलती से लिख दिया मैंने। 5 4 जा 20 और 5 5 जो बचा कितना होता है? 25। कितना आएगा? और 5 6 जा कितना तो बचा? 30, है ना। और 5 7 जा कितना तो बचा? 35। सो सिंपल। तो बस हमको टेबल याद होनी चाहिए। ओके, तो आप इजीली कर लोगे। इसका बी और सी पार्ट आपको अभी होमवर्क है। क्या बच्चा? होमवर्क है। याला पार्ट 6 का बी और सी पार्ट, दिस वन। ओके, याला देखो बच्चों, दिख रहा होगा 6 का बी और सी पार्ट इज योर होमवर्क। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा। ओके, इतना आपको समझ में आया? अब इतना आपको समझ में आया होगा ना। तो मैं एक इसका करा रहा हूँ सॉल्यूशन सेकंड का फिल इन द ब्लैंक। क्या हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमने। क्या लिखा हुआ है इसमें? हमको लिखा हुआ ए। देखो इसका तो मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ आपको ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। सो 30 इज दिस इज 30 बच्चों, कंफ्यूज मत होना है। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ each वन ऑफ। अब जितनी फिल इन द ब्लैंक्स हमने भरना, मतलब क्या दे रखा हमको? ये दे रखा है कॉमा। ओके, दूसरा ये दे रखा कॉमा और दूसरा दे रखा ये दे रखा कॉमा। तो मुझे ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो कैसे भरेंगे? देखो बहुत इजी है। तो इसने क्या बोला? 3 2 इंटू 3 इंटू 5 हमारा 30 होता है। मैंने अभी कराया भी था आपको एलसीएम लेकर, वही 2 इंटू 3 इंटू 5 कहते तो हमारा 30 होता है। तो इसका मूल्य का मतलब 30 इज द मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ। क्या 30 इन सबका मल्टीपल्स है? 2 का ही मल्टीपल 30 है कि नहीं है? हमको बताना है। 3 का ही मल्टीपल 30 है कि नहीं है? यस है। तो 5 का ही मल्टीपल 30 है। यस। आपको टेबल आती है 5 6 30, यस 30 टेबल आता है। 5 की टेबल में 30 आता है, यस। 3 टाइम कितना होता है? 30, यस आता है। और देखो डिवाइड करेंगे 30 को 2 से, तो तभी डिवाइड 2 मुझे कितना था हमारा? 30। मतलब टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टेबल आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है? 30 को इजीली कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो वी कैन से 2 3 एंड 5 2 3 and 5 is a multiple of
ओके समझ में आया? 30 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ओवर नॉट 2 और 3 5 का क्या है 30 मल्टीपल्स है, मतलब ये इन सब के मल्टीपल के लिए कितना आएगा हमारा 30 हमारा आंसर आएगा। ओके आ तो रहा है देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 यही तो हमारा आंसर देगा, इसको आंसर को नहीं कॉपी करना है। ओके सेम दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे। ओके क्या बोला 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 प्लस 4th मल्टीपल ऑफ 9। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिससे बुक्स नहीं है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, हमको बताना है, आई डोंट नो, अभी हम सॉल्व करके बताएंगे। इतना बड़ा मत करो, थोड़ा सा ही करो, छोटा दिए। ओके अब मल्टीपल्स ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 ऑफ मतलब 6 इंटू 4, ये आपको करना है, ये आपको करना है, जो आंसर आएगा फिर आपको क्या लिखना है, ये आपको करना है। मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आपको ये सॉल्यूशन करना है और मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इस फिल इन द ब्लैंक्स का, ये कर रहा हूँ। ओके तो देखो 6 का मल्टीपल है 4 का, बोल रहा है यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रहेगा 6 इज मल्टीपल ऑफ 4 और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन लिखा हुआ। अब लिखा हुआ 4th इज मल्टीपल ऑफ 9, लिख दिया मैंने 4th इज मल्टीपल ऑफ 9। अब इसमें जब 4th मल्टीपल ऑफ 9 होता है, ऐसा क्या नंबर होगा कि ये मल्टीप्लाई करके दोनों आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या लेके आऊँ, कौन सा नंबर लेके आऊँ कि दोनों का दोनों क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या हमको नंबर लेके आना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। सो सिंपल, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, जो यहाँ पे इस मल्टीप्लाई प्लस क्या है एक दीवार होती है। ओके तो इन दोनों में ये इन दोनों इसमें और इसमें मल्टीपल क्या है, जो यहाँ पे सॉरी कॉमन क्या है, जो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। 4 क्या है कॉमन है, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ है ना, दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो 4 का मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा हमारा 6, बीच में क्या है प्लस और 9। आई होप इतना आपको समझ आया, जो कंफ्यूज मत होना, समझ में आया। देखो 6 प्लस 9 समझ में आया। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 था, इस 4 को मैंने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर के लिए जो हमारे नंबर बच गए मैंने वो लिख दिया, क्या बचा 6 बचा, और बीच में जो प्लस था प्लस लिख दिया, प्लस और सॉरी जो 9 था हमने 9 लिख दिया यहाँ पे। ओके अब 6 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 15। अब 15 का मल्टीप्लाई कितना होता हमारा, कितना होता है हमारा 60 आया। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इसको कि 60 आ जाए, ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई करूँगा, 10 इंटू 6 60 तो होगा हमारा, कितना होगा हमारा 60 तो हो रहा है, बराबर आ गया ना, ये भी 60 ये भी 60। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा 10 आएगा। मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन करके जो भी आंसर आ रहा है वो किसका मल्टीपल होगा 6 का मल्टीपल क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके कितना 60 आ रहा है, कितना 60 और यहाँ पे दे रखा हमको 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 60 आ जाए, तो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 6 से कितना होता है हमारा 60, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 10। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना। ओके नहीं आया समझ में तो मुझसे बताना, क्योंकि तो दोनों इक्वल आ गए, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 के बीच में इक्वल का साइन है ना, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। ओके इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया ना, तो वही ये पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके अब हम करेंगे इसको, मैं रफ कर रहा हूँ, इसी का आज ही का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा है, पूरे रफ कर रहा हूँ। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। ये सॉल्यूशन करना जरूरी है, मैं एग्जाम में दूंगा विद रीजन। ओके अब क्या बोल रहा है, मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट लिख सकता था वहाँ पर 10, मैं आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाता, बट मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, वही इस तरीके से आया आंसर आया। ओके अच्छा तो ध्यान देना। अब क्या बोल रहा है सी वाला पार्ट, क्या बोल रहा है सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सी का सी पार्ट है सॉल्यूशन सेकंड का, द नेक्स्ट ऑफ 3 मल्टीपल। ये तो बहुत ही इजी है, तो मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, डू योरसेल्फ। ओके अपने इससे करना, आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चा। ओके देखो ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द अदर नंबर, सब ये लिखा हुआ यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो, मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल पास लेके आ गया मैं। द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ अदर देन द नंबर इटसेल्फ। ओके तो हमको ऐसे 3 मल्टीपल्स लेके आने जो क्या कर रहे हैं, इसको इसके आगे के नंबर लेके आने हैं। ओके तो सेम
क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स क्या हो गया हमारे, देखो 11 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 11 टू जो कितना होगा 22, और 11 3 जो कितना होता 33, 11 4 जो कितना हमारा 44, हमको ऐसे ही करना है। सेम इसमें भी टेबल आनी चाहिए बस आपको। ओके, तो डू योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, कंफ्यूज नहीं होना क्या करना है। ओके ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन बच्चों, बाय बाय।